सोचो एक ऐसा आदमी जो खुद से कोई फैसला नहीं करता, जिसका गुस्सा, जिसकी ताकत और जिसकी जिंदगी तक एक पत्ते से कंट्रोल होती हो। पत्ता उतरता है तो वो इंसान नहीं रहता, एक तूफान बन जाता है और पत्ता पहनते ही फिर से चुपचाप एक फर्माबरदार गुलाम बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है डैनी नाम के एक आदमी से, जिसके गले में एक पत्ता बंधा होता है और जैसे ही उसका मालिक ब्रेट उसका पत्ता उतारता है, डैनी की आंखों का रंग बदल जाता है और वो सामने खड़े लोगों पर टूट पड़ता है। वो किसी ट्रेंड फाइटर की तरह नहीं, बल्कि एक जंगली जानवर की तरह लड़ता है। उसे दर्द महसूस नहीं होता। वो एक आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, दूसरे को दीवार पर दे मारता है, तीसरे को जमीन पर घसीट घसीट कर मारता है और जब तक ब्रेट उसे रुकने को नहीं कहता, वो रुकता ही नहीं। जैसे ही ब्रेट दोबारा उसके गले में पत्ता डालता है, डैनी बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद ब्रेट उन लोगों से पैसे, अंगूठी, चेन और जो कुछ भी कीमती होता है सब छीन लेता है और धमकी देता है कि अगली बार पैसे टाइम पर नहीं दिए तो मैं इसे नहीं रोकूंगा। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ब्रेट लोगों से उधार वसूल करने के लिए डैनी को हथियार की तरह यूज करता है। जहां लोग पैसे देने में देर करते हैं, वहां ब्रेट डैनी का पत्ता खोल देता है और फिर डैनी जो उनका हाल करता है, उसके बाद कोई भी पैसे देने में देर नहीं करता। ब्रेट डैनी को इंसान नहीं समझता, वो उसे पालतू कुत्ते की तरह रखता है, उसे उसी तरह खाना देता है, उसी तरह बात करता है, डांटता भी है तो जैसे किसी जानवर को डांट रहा हो। बचपन से डैनी को इसी तरह रखा गया था, इसलिए उसका दिमाग कभी ठीक से डेवलप ही नहीं हो सका। उसे सही गलत का फर्क नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज जिंदा है और कौन सी नहीं। एक दिन फाइट के बाद जब डैनी वापस आता है तो उसके सर से बहुत खून बह रहा होता है। ब्रेट के आदमी कहते हैं, बॉस इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन ब्रेट कहता है इसे पट्टी दे दो, खुद लगा लेगा। डैनी को दवा और बैंडेज दे दिया जाता है, लेकिन उसे ये तक नहीं पता होता कि पट्टी लगानी कैसे है। काम खत्म होने के बाद वो लोग डैनी को पिंजरे में बंद कर देते हैं ताकि वो भाग न सके, क्योंकि ब्रेट ने उसे सिर्फ लड़ना सिखाया था, जीना नहीं। डैनी दिन भर पंचिंग बैग पर मुक्के मारता रहता है। एक दिन वो इतना जोर का मुक्का मारता है कि पंचिंग बैग फट जाता है और उसमें से रेत गिरने लगती है। डैनी रेत को वापस बैग में भरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है बैग को चोट लग गई है। उसे ये फर्क ही नहीं पता होता कि किस चीज को दर्द होता है और किसको नहीं। उसके कमरे में बात करने के लिए सिर्फ एक टेडी बेयर होता है, वो उसी से बात करता है। एक रात उसे अपने सेल में एक किताब मिलती है जिसमें ABCD और तस्वीरें बनी होती हैं। वो तस्वीरें देखने लगता है, लेकिन उसे सिर्फ P से पियानो समझ आता है, क्योंकि पियानो से उसकी कोई पुरानी याद जुड़ी होती है। इसी दौरान उसके सर से खून की एक बूंद किताब पर गिरती है। वो बैंडेज उठाता है, लेकिन अपने जख्म पर लगाने के बजाय पंचिंग बैग पर लगा देता है, क्योंकि उसे लगता है बैग जख्मी है। दूसरी तरफ ब्रेट अपनी जिंदगी में मस्त रहता है, लेकिन जब एक लड़की डैनी को देखती है तो डर कर भाग जाती है, जिस पर ब्रेट गुस्से में डैनी को मारता है। लेकिन डैनी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे दर्द और बेइज्जती का मतलब ही नहीं पता। इसके बाद ब्रेट उसे एक जिम ओनर के पास पैसे लेने ले जाता है। जिम ओनर को अपने पहलवानों पर बहुत भरोसा होता है, लेकिन जब वो डैनी की ताकत देखते हैं तो लड़ने से मना कर देते हैं और अपने बॉस से कहते हैं, पैसे दे दो वरना ये हमें बहुत मारेगा। फिर वो लोग जॉर्ज नाम के एक अमीर आदमी के पास जाते हैं, जो ब्रेट से कहता है, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि तुमने एक इंसान को कुत्ता बना दिया। वो चाल चलता है और अपने आदमियों से ब्रेट को पिटवाता है। डैनी सब कुछ देखता रहता है, लेकिन जब तक उसका पत्ता नहीं खुलता वो कुछ नहीं करता। जैसे ही मौका मिलता है, ब्रेट पत्ता खोलता है और डैनी तूफान की तरह सबको मारता है और जॉर्ज मजबूर होकर पैसे दे देता है। इस वाक्य के बाद ब्रेट एक नया सिस्टम बनाता है, जिसमें एक रेड लाइट होती है और वो डैनी को समझाता है कि जब रेड लाइट जले तो दरवाजा तोड़कर अंदर आना। डैनी को ये बात समझने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन आखिर उसे इतना समझ आ जाता है कि रेड लाइट मतलब अंदर जाना। इंतजार करते करते डैनी की नजर एक टूटे हुए पियानो पर पड़ती है। वो गलती से एक की दबाता है और आवाज निकलती है। वो डर जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कीज दबाने लगता है। तभी वहाँ एक अंधा पियानो ट्यूनर आता है जिसका नाम सैम होता है। वो डैनी से बात करता है, लेकिन डैनी कुछ नहीं बोलता। सैम उसे पियानो ठीक करने में मदद करने को कहता है और पहली बार डैनी पियानो की धुन महसूस करता है और पहली बार उसके चेहरे पर एक छोटे बच्चे जैसी खुशी नजर आती है। लेकिन इसी दौरान रेड लाइट जल रही होती है और डैनी देर से पहुंचता है। जब तक वो पहुंचता है, ब्रेट बुरी तरह पिट चुका होता है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर चली जाती है। जब डैनी रेड लाइट देखकर दौड़ता हुआ ब्रेट के पास पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर भी उसके चेहरे पर कोई
खास रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता होता कि दर्द, खौफ और अपनों को पिटते देखकर कैसा महसूस किया जाता है। ब्रेट बुरी तरह जख्मी होता है और गुस्से में डैनी पर चिल्लाता है कि तू इतनी देर से क्यों आया? तू बोल क्यों नहीं सकता? मैंने तुझे खाना दिया, कपड़े दिए, रहने की जगह दी, और बदले में मुझे क्या मिला? डैनी बस चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है, जैसे हमेशा सुनता था। इस वाकये के बाद ब्रेट के पास एक आदमी आता है जो उसे एक नया काम ऑफर करता है। वो कहता है कि वो हर महीने इल्लीगल डेडली फाइट्स करवाता है, जहां फाइटर्स तब तक लड़ते हैं जब तक एक मर ना जाए, और जीतने वाले को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। ब्रेट को पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वो फौरन हाँ कर देता है और डैनी को वहां ले जाता है। अगले दिन डैनी का मुकाबला एक ऐसे फाइटर से होता है जो पहले ही 15 फाइट्स जीत चुका होता है और उसे कोई हरा नहीं सका होता। जैसे ही ब्रेट डैनी का पत्ता खोलता है और कहता है जाओ इसे खत्म कर दो, डैनी सीधा जाकर उस फाइटर को एक इतना जोर का पंच मारता है कि वो आदमी एक ही मुक्के में बेहोश होकर गिर जाता है और फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ब्रेट को इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं कि वो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि ये उसकी पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा होते हैं। पैसे मिलने के बाद ब्रेट डैनी से पूछता है, बता तुझे क्या चाहिए? लड़की चाहिए, महंगा खाना चाहिए, कपड़े चाहिए? लेकिन डैनी कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मुझे पियानो चाहिए। ब्रेट उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन डैनी सिर्फ पियानो ही चाहता होता है। लेकिन अचानक जब वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तो एक ट्रक उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारता है। गाड़ी पलट जाती है और कुछ लोग बंदूकों के साथ निकलकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ब्रेट के ज्यादातर आदमी मर जाते हैं, लेकिन डैनी जिंदा बचकर वहां से भाग जाता है और सीधा उसी वेयरहाउस में जाता है जहां पियानो था और जहां उसकी मुलाकात सैम से हुई थी। सैम वहां पियानो ठीक कर रहा होता है। डैनी जख्मी होता है और ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक साफ और आरामदेह बिस्तर पर पाता है, लेकिन क्योंकि उसे कभी बिस्तर पर सोने की आदत नहीं होती, इसलिए वो डरकर बिस्तर के नीचे छुप जाता है। सैम को पता चल जाता है कि डैनी डर रहा है, इसलिए वो जबरदस्ती उसे बाहर नहीं निकालता, बल्कि खाना बिस्तर के नीचे रख देता है और चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और धीरे धीरे डैनी को एहसास होता है कि सैम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सैम की एक बेटी विक्टोरिया होती है। जब वो डैनी को देखती है तो पहले वो भी डर जाती है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि डैनी असल में बुरा नहीं है, बल्कि एक डरा हुआ और अकेला इंसान है। विक्टोरिया उसे पियानो लाकर देती है, लेकिन उसे मजबूर नहीं करती कि वो बाहर आए। वो बस पियानो उसके कमरे में रख देती है। धीरे धीरे डैनी खुद उनके पास आना शुरू होता है। सैम उसे स्पून से खाना सिखाता है, क्योंकि डैनी कुत्ते की तरह बोल से खाना खाता होता है। वो उसे मार्केट ले जाता है, लोगों से मिलवाता है, कपड़े खरीदना सिखाता है, फल लेना सिखाता है, नॉर्मल जिंदगी जीना सिखाता है। डैनी धीरे धीरे सीखने लगता है। वो पियानो बजाना सीखता है और जब वो पियानो बजाता है तो उसे अंदर से सुकून मिलता है, जैसे उसकी रूह को चैन मिल रहा हो। एक दिन सैम उसे बताता है कि विक्टोरिया उसकी असली बेटी नहीं, बल्कि उसके दोस्त की बेटी है। उसके दोस्त और उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी बीवी मर गई और सैम अंधा हो गया। तब से वो विक्टोरिया का ख्याल रख रहा है। ये सब सुनकर डैनी को पहली बार फैमिली का मतलब समझ आने लगता है। अब डैनी उनके साथ रहकर एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना सीख रहा होता है, लेकिन उसके गले का पत्ता अभी भी नहीं उतारा गया होता, क्योंकि सैम और विक्टोरिया दोनों डर रहे होते हैं कि पत्ता उतरते ही कहीं डैनी फिर से वायलेंट न हो जाए। लेकिन एक दिन विक्टोरिया हिम्मत करती है और धीरे धीरे डैनी के गले से पत्ता उतार देती है। डैनी बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे बचपन से ये सिखाया गया होता है कि पत्ता उतरते ही उसे सबको मारना है। लेकिन इस बार कुछ नहीं होता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसे एहसास होता है कि वो ब्रेट का गुलाम नहीं रहा, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। और यहीं से डैनी की जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। अब डैनी धीरे धीरे एक नॉर्मल जिंदगी जीना सीख रहा होता है। वो सैम और विक्टोरिया के साथ मार्केट जाता है, घर के काम करता है, पियानो बजाता है और पहली बार जिंदगी में खुश रहना सीख रहा होता है। एक दिन वापस आते वक्त एक आदमी उसे देख लेता है और पहचान लेता है कि ये तो ब्रेट का लड़का है। वो उसे रोक कर कहता है, तुम इतने दिन कहाँ थे? ब्रेट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें वापस चलना होगा, वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगा। डैनी डर जाता है, क्योंकि वो दोबारा उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो आदमी उसे धमकी देता है, इसीलिए डैनी मजबूरन ब्रेट के पास वापस चला जाता है। जब डैनी वापस आता है तो ब्रेट उसे देखकर खुश होता है और कहता है, मुझे पता था तू वापस जरूर आएगा, मेरे बिना तू कहीं नहीं जा सकता। डैनी ब्रेट से पूछता है, क्या आप मेरी माँ को जानते हो? ब्रेट पहले तो गुस्सा होता है कि तुझे अचानक अपनी माँ की याद क्यों आ रही है। फिर वो झूठ बोलता है कि मुझे तो सड़क के किनारे कचरे में मिला था, तेरी माँ एक बुरी
औरत थी और उसे किसी ने मार दिया था। मैंने ही तुझे पाला है, इसीलिए मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। डैनी ये सब सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन अब वो ब्रेट की बातों पर पूरा यकीन नहीं करता। अगले दिन ब्रेट उसे दोबारा डेडली फाइट में ले जाता है, जहाँ एक बहुत खतरनाक फाइटर होता है जो अभी अभी एक आदमी को मार चुका होता है। ब्रेट डैनी से कहता है जाओ और इसे मार दो, लेकिन डैनी कहता है मैं अब किसी को नहीं मारूंगा। ब्रेट गुस्से में पागल हो जाता है और उसे जोर से धक्का देकर रिंग में गिरा देता है। फाइट शुरू होती है और दूसरा फाइटर डैनी पर टूट पड़ता है, लेकिन डैनी सिर्फ अपने आप को बचाता रहता है, वो वापस वार नहीं करता। जब ब्रेट देखता है कि डैनी लड़ना नहीं चाहता तो वो रिंग में एक कुल्हाड़ी फेंक देता है ताकि फाइट और डेंजरस हो जाए। दूसरा फाइटर कुल्हाड़ी उठा लेता है और डैनी को मारने की कोशिश करता है। फिर ब्रेट और लोगों को रिंग में भेज देता है और सब मिलकर डैनी को मारने लगते हैं। डैनी बहुत देर तक सिर्फ बचता रहता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अगर वो नहीं लड़ा तो वो मर जाएगा, तो फिर वो मजबूरन लड़ना शुरू करता है। वो सबको बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन किसी को नहीं मारता। वो सिर्फ उन्हें इतना मारता है कि वो दोबारा उठ ना सके। लेकिन ब्रेट को पैसे तब मिलते जब सामने वाला मर जाता, इसीलिए ब्रेट खुद उन लोगों को गोली मार देता है और डैनी पर गुस्सा करता है कि तूने मेरी बात नहीं मानी। उस रात ब्रेट और उसके आदमी डैनी को बहुत मारते हैं और फिर से उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसी रात डैनी को पिंजरे में एक पुरानी तस्वीर मिलती है। वो तस्वीरों को देखकर ब्रेट के कमरे में जाता है, जहां बहुत सारी पुरानी तस्वीरें होती हैं। वहां उसे अपने बचपन की एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक औरत पियानो बजा रही होती है। डैनी समझ जाता है कि ये उसकी माँ है। वो तस्वीर लेकर ब्रेट के पास जाता है और पूछता है, क्या ये मेरी माँ है? ब्रेट कहता है, हाँ ये तेरी माँ थी और वो एक बुरी औरत थी। मैं उसे पसंद करता था। उसके मरने के बाद मैंने तुझे पाला। ब्रेट फिर डैनी को अपने झूठ और बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार डैनी उसकी बातों में नहीं आता। अगले दिन जब वो लोग कार में जा रहे होते हैं तो डैनी जानबूझकर स्टीयरिंग घुमा देता है और कार का एक्सीडेंट कर देता है और वहां से भाग जाता है। वो सीधा सैम और विक्टोरिया के पास वापस जाता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि उसका असल घर वही है। जब वो तस्वीर सैम और विक्टोरिया को दिखाता है तो विक्टोरिया कहती है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ वैसी थी जैसी ब्रेट ने बताया। मुझे लगता है वो पियानो टीचर थी। सैम तस्वीर देखकर पहचान लेता है कि ये जगह एक म्यूजिक लाइब्रेरी है। वो तीनों उस लाइब्रेरी में जाते हैं जहां एक बूढ़ी लाइब्रेरियन उन्हें बताती है कि ये औरत यहाँ बच्चों को पियानो सिखाती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक गायब हो गई। वो उन्हें इस औरत की एक और तस्वीर देती है। तस्वीर देखकर डैनी को अपना बचपन धीरे धीरे याद आने लगता है, लेकिन सब कुछ अभी भी धुंधला होता है। उस रात विक्टोरिया उस तस्वीर में जो म्यूजिक शीट होती है वो ढूंढकर वही म्यूजिक पियानो पर बजाती है, और जैसे ही डैनी वो म्यूजिक सुनता है उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे कुछ गुंडे उसके घर आए थे। उन्होंने उसकी माँ को तंग किया और जब उसकी माँ ने मना किया तो उन्होंने उसे गोली मार दी, और यहीं से डैनी वो अपनी जिंदगी की असली सच्चाई पता चल जाती है। जब डैनी को अपनी माँ की मौत की सच्चाई याद आती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। लेकिन उसी वक्त ब्रेट और उसके आदमी डैनी को ढूंढते ढूंढते सैम के घर तक पहुंच जाते हैं। डैनी फौरन सैम और विक्टोरिया को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं और तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ब्रेट के आदमी बिल्डिंग में घुस चुके होते हैं और डैनी उन्हें रोकने के लिए अकेला ही उन सबका सामना करता है। बिल्डिंग के नीचे से लेकर सीढ़ियों तक जबरदस्त फाइट होती है। डैनी एक एक करके सबको रोकता है। कोई उस पर चाकू से हमला करता है, कोई डंडा लेकर आता है, कोई गन लेकर, लेकिन डैनी सबका मुकाबला करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है ताकि सैम और विक्टोरिया तक कोई ना पहुंच सके। ब्रेट जब देखता है कि उसके आदमी डैनी को नहीं रोक पा रहे तो वो अपना सबसे डेंजरस फाइटर भेजता है जो डैनी जैसा ही स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों के दरमियान बहुत ही जबरदस्त और बराबर की फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को मुक्के मारते हैं, दीवार से टकराते हैं, जमीन पर गिरते हैं, उठते हैं और फिर लड़ते हैं। इस फाइट में डैनी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और आखिरकार वो उस फाइटर को हरा देता है। लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी होता है, क्योंकि ब्रेट खुद बंदूक लेकर डैनी के पीछे आ जाता है। डैनी सैम और विक्टोरिया को बचाते बचाते ऊपर तक आ जाता है, लेकिन ब्रेट उसे घेर लेता है और कहता है, भूल मत, तू मेरा कुत्ता है, तू मेरे बिना कुछ नहीं। मैं तुझे वही जिंदगी दे सकता हूँ जहाँ तू महफूज था, जहाँ तुझे सिर्फ मेरी बात माननी होती थी और कुछ सोचना नहीं होता था। ब्रेट फिर से डैनी को पत्ता पहनाने की कोशिश करता है ताकि वो दोबारा उसे कंट्रोल कर सके। सैम और विक्टोरिया चुप कर ये सब देख रहे होते हैं और डर रहे होते हैं कि कहीं डैनी दोबारा ब्रेट के कंट्रोल में ना चला जाए। डैनी धीरे धीरे ब्रेट के पास जाता है। ब्रेट को लगता है कि डैनी दोबारा उसका गुलाम बन रहा है, लेकिन जैसे ही ब्रेट उसके गले में पत्ता डालने लगता है, डैनी उसका हाथ रोक लेता है और कहता है, अब ये मेरा घर है और मैं वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर ब्रेट गुस्से में डैनी पर हमला करता है और दोनों के दरमियान फाइनल फाइट शुरू हो जाती है।
इस बार डैनी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ, सैम और विक्टोरिया के लिए लड़ता है। वो ब्रेट को बहुत बुरी तरह मारता है और ब्रेट समझ जाता है कि अब डैनी उसके कंट्रोल में नहीं रहा। ब्रेट डैनी को उकसाता है और कहता है, मुझे मार दे मुझे, वरना तू कभी आजाद नहीं होगा। और फिर वो डैनी को और गुस्सा दिलाने के लिए उसकी माँ के बारे में गंदी बातें करता है और कहता है कि मैं उसे रोज जलील करता था। ये सुनकर डैनी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो ब्रेट को मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त सैम और विक्टोरिया आकर उसे रोक लेते हैं और सैम ब्रेट के सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब डैनी के पास मौका होता है कि वो ब्रेट को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि अब वो पहले वाला डैनी नहीं रहा होता। अब वो एक इंसान बन चुका होता है जो सही और गलत का फर्क समझता है। इस तरह डैनी अपने पास्ट से आजाद हो जाता है और सैम और विक्टोरिया के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। कुछ टाइम बाद हम विक्टोरिया को एक बड़े ऑडिटोरियम में पियानो परफॉर्म करते हुए देखते हैं और वो वही म्यूजिक बजाती है जो डैनी की माँ बजाया करती थी। डैनी ऑडियंस में बैठा होता है और जैसे ही वो म्यूजिक सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अपनी माँ याद आ जाती है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता, उसके पास उसका नया फैमिली होता है, उसकी अपनी पहचान होती है और एक नई जिंदगी होती है। और इसी तरह ये कहानी खत्म होती है, जहाँ एक आदमी जो बचपन से गुलाम था आखिरकार एक आजाद इंसान बन जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, इस पर मेहनत लगती है और रिवॉर्ड आप लोग हैं। सब्सक्राइब करते जाओ। शुक्रिया।